Very good morning, dear students. Today we will start lesson number 1 of our GK book. The book's name is Scholar Book of General Knowledge. आज हम इसका लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 1 में है A little bit about me. मेरे बारे में थोड़ा बहुत. Little bit means मेरे थोड़ा बहुत. About me मेरे बारे में. ये 2000 यहाँ पर अपना ईयर लिखेंगे, जैसा कि अब 2021 चल रहा है, तो वी विल राइट हियर 2021. तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का पेज है. इस पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए पेस्ट योर पिक्चर हेयर. यहाँ पर एक स्क्वायर सा बॉक्स, आधा बॉक्स बना हुआ है वैसे, लेकिन ये प्लेस है आपकी पिक्चर पेस्ट करने के लिए. तो यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट साइज की पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं और उसके नीचे लिखेंगे अपना नाम, माई नेम. यहाँ पर सब बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे. यू विल राइट योर नेम हियर. जो भी आपका नाम है, जैसे कि मेरा नेम सरिता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सरिता. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सबसे ऊपर वाला कॉलम, माई बेस्ट आइडिया. मेरे मन का बेस्ट आइडिया क्या है? तो आपके दिमाग में जो भी अच्छी से अच्छी चीज आती है, जो भी आप करना चाहते हो सोसाइटी के लिए या किसी अपने के लिए, तो वो आप लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा बेस्ट आइडिया ये है कि जरूरतमंद की मदद की जाए. टू हेल्प द नीडी. मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज. की जरूरतमंद बच्चों की मदद की जा सकती है. जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद की जरूरत है, उनके पास बुक्स नहीं है या स्टेशनरी नहीं है, तो मैं अपनी पुरानी किताबों से, अपनी जो अनयूज्ड स्टेशनरी है, एक्स्ट्रा स्टेशनरी है, मैं उनको देके उनको उनकी हेल्प कर सकती हूँ. तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज. नेक्स्ट है माई बेस्ट मेमोरीज. मेरी सबसे अच्छी यादें. मेमोरीज होती है यादगिरी, यादें. तो सबसे अच्छी यादगिरी मोमेंट मेरा कौन सा है? जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला सोलो सिंगिंग में. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी व्हेन आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन सोलो सिंगिंग. आप देख सकते हो इसको कैसे लिखना है. ये देखो, टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज, और माई बेस्ट मेमोरीज में मैंने लिखा है व्हेन आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन सोलो सिंगिंग. ठीक है, आगे चलते हैं. लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. माई फ्रेंड्स. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का पेज है, तो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखेंगे. आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो. कोई भी हो सकते हैं वो, राम, श्याम, सोहन, मोहन, विजय, रवि, रिंकू. गर्ल्स भी लिख सकती हैं जो भी उनकी फ्रेंड्स के नेम हो. जूली, पिंकी, रिया, वटएवर जो भी है, रिया, दीक्षा, जो भी आपके फ्रेंड्स के नेम हैं, आप अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर, किन्हीं 3 फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो. ठीक है. आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम. मैं अपना टाइम कहाँ पर बिताना पसंद करती हूँ. तो आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, मान लो आपको ड्राइंग करना पसंद है, तो आप यहाँ पर ड्राइंग लिख सकते हो. आपको डांसिंग करना पसंद है, तो आप यहाँ पर डांसिंग लिख सकते हो. ठीक है, कि आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम इन डांसिंग. आपको गेम्स खेलना पसंद है तो प्लेइंग गेम्स. कुकिंग करना पसंद है तो आप यहाँ पर कुकिंग लिख सकते हो. आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो रीडिंग बुक्स लिख सकते हो. ठीक है, जो भी जिस चीज में भी आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपका मन लगता है जिस काम में, आप उन एक्टिविटीज को यहाँ पर लिख सकते हो. माई फेवरेट बुक्स. कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो आपकी फेवरेट बुक्स जो है आप उनके नाम लिखिए यहाँ पर. आपको कोई मैगजीन पसंद है, कोई कॉमिक्स पसंद है, या कोई रिलीजियस बुक, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वो लिख सकते हो. मुझे एक सीक्रेट नाम की एक बुक है, वो बहुत पसंद है, तो उस बुक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर. तो किन्हीं 2 किताबों के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपकी
मनपसंद किताबें हैं, आपकी फेवरेट बुक्स है, माय फेवरेट बुक्स। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप रामायण लिख सकते हो यहाँ पर, भगवत गीता वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर आई वॉन्ट टू, अगले साल मैं क्या करना चाहता हूं, अगले साल मेरी क्या करने की इच्छा है। लर्न, क्या सीखना चाहता हूं मैं, जैसे मेरी इच्छा है या किसी भी बच्चे की कोई भी इच्छा हो सकती है, किसी को डांस सीखना है, किसी को गाना सीखना है, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना कोई सीखना है, किसी को स्केटिंग सीखनी है, किसी को स्विमिंग सीखनी है, कोई भी एक्टिविटी, किसी को कुछ सीखने का प्लान हो किसी का कि मुझे ये सीखना है, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। ठीक है, गो सी, क्या देखने जाओगे आप, कुछ भी प्लान हो सकता है आपको, आपकी इच्छा क्या है देखने की। मान लो आपको दिल्ली का लाल किला देखना चाहते हो आप, तो आप यहाँ लिखोगे रेड फोर्ट। ठीक है, और अगर आपको स्वर्ण मंदिर देखना है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो गोल्डन टेम्पल। किसी को अक्षरधाम मंदिर देखने जाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं आपको इसका फिल्ड पेज भेजूंगी, तो आपकी जो भी यहाँ पर इच्छा हो वो आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको भेज दूंगी कि आप इस तरह से इस पर लिख सकते हो। बी बेटर एट, आप किस चीज में बेटर होना चाहते हो, मतलब कि एक काम जो थोड़ा बहुत आपको आता है लेकिन आप उसमें बेटर होना चाहते हो। मान लो आपको हैंडराइटिंग आपकी ठीक है, ठीक ठाक सी है, तो आप अपनी हैंडराइटिंग को और सुंदर बनाना चाहते हो, तो आप लिखोगे बी बेटर एट कैलीग्राफी, राइट, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। या आप सिंगिंग सीख रहे हो, बी बेटर एट सिंगिंग, बी बेटर एट डांसिंग। ओके, आगे देखो क्या है, माई फेवरेट सॉन्ग्स, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं, मेरे मनपसंद गाने, कोई से भी गाने जो आपके मन पसंद हो, अच्छे अच्छे गानों के नाम लिखना, जो सुनने में भी अच्छे लगे और किसी को सुनाने में भी अच्छे लगे, तो आप किन्हीं 3 गानों के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ मैंने कौन से गाने लिखे हैं यहाँ पर। ये देखो, मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये जीवन है, और लकड़ी की काठी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, थिंग्स आई वरी अबाउट, मुझे किन चीजों के बारे में चिंता होती है। ठीक है, मुझे किन चीजों के बारे में चिंता होती है। तो आपको किस चीज की, बच्चों को किस चीज की टेंशन होती है, सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बीमार ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इलनेस, राइट। उसके बाद अपने रिजल्ट की चिंता होती है बच्चों को, माई स्कोर्स या माई ग्रेड्स। ठीक है, छोटे बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, उनको पढ़ने लिखने को नहीं मिलता, उनको खेलने को नहीं मिलता, उनको काम करना पड़ता है, तो चाइल्ड लेबर। स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा जानवर घूमते रहते हैं गलियों में, उनको स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं। तो उनकी चिंता होती रहती है कि इन बेचारा जानवरों के पास कोई शेल्टर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो इनके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप अपनी चॉइस की चीजें यहाँ पर लिख सकते हो, जिन चीजों के बारे में आपको चिंता होती है, वरी होती है जिनके बारे में, राइट। माई फेवरेट एनिमल्स, यहाँ पर अपने फेवरेट एनिमल्स के नाम लिखिए, जो भी एनिमल्स आपको पसंद हो। थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, वो चीजें जो मुझे खुशी देती हैं, जो मुझे खुश कर देती हैं। क्या चीजें खुश कर देती हैं, आपकी चॉइस की कोई भी चीज हो सकती है, जैसा कि मुझे म्यूजिक खुश कर देता है, मैं म्यूजिक सुनती हूँ तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स हमें खुशी देते हैं, त्योहार। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ मिलने से बहुत अच्छा लगता है, वो हमें खुशी देते हैं। ठीक है, आप अपनी चॉइस की कोई भी 3 चीजें यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको खुश करते हैं। माई फेवरेट फूड, यहाँ पर आप किसी भी 2 फूड्स के नाम लिख सकते हो जो आपको पसंद है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, डोसा, इडली सांबर, राजमा चावल, कड़ी चावल, वट एवर यू लाइक, जो भी खाना आपको पसंद है, किन्हीं 2 चीजों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं आपको ये फील्ड पीडीएफ भेजूंगी, तो ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, जरूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, आप अपनी चॉइस के भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज है,
हैप्पीनेस, नेक्स्ट पेज है हैप्पीनेस। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विद यू, स्माइल करो, मुस्कुराओ और दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। क्राई एंड यू क्राई अलोन, आप रोना शुरू करोगे तो आप सिर्फ अकेले ही रहोगे। दिस मीन्स व्हेन वी आर हैप्पी वी शेयर आवर हैप्पीनेस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बांटते हैं। बट व्हेन वी आर सैड, लेकिन जब हम उदास होते हैं, we tend to stay alone and do not like to do anything. हम अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। जब हम उदास होते हैं तो हम अकेले रहना पसंद करते हैं और हमें कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। When you are happy, जब आप खुश होते हो, आप हंसते हो, laugh means हंसना, crack jokes, jokes crack करते हो, मुस्कुराते हो, and are friendly and social, और फ्रेंड्स सबके साथ आप फ्रेंडली भी रहते हो और सोशल भी रहते हो, मतलब कि अपने फ्रेंड से और सोसाइटी में सबसे मिलते जुलते हो और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। लेट अस लर्न टू बी हैप्पी, आओ हम हैप्पी रहना सीखें। फॉलो द एक्शंस बिलो व्हेनेवर यू आर सैड एंड लर्न टू लीड अ हैप्पी लाइफ। जब भी आप सैड होते हो तो इन एक्शंस को फॉलो करो और एक खुशी भरा जीवन जीने की कोशिश करो। तो क्या है उसके 4 टिप्स क्या हैं? एक्सेप्ट हाउ यू फील व्हेन यू आर सैड, जब आप सैड होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है उस चीज को एक्सेप्ट करो, आप उस चीज को मंजूर करो। टेल योरसेल्फ, अपने आप को बताओ हाउ यू फील, कि आपको कैसा लग रहा है। आप अपने आप को बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। इट्स ऑलराइट टू बी सैड एट टाइम्स, अगर किसी टाइम आप उदास हो भी जाते हो तो वो इतनी बुरी बात नहीं है। इट्स ऑलराइट, इट्स ओके, ठीक है। भी किसी किसी टाइम बंदा उदास हो ही जाता है, हर टाइम बंदा खुश नहीं रह सकता, हर टाइम एक इंसान खुश नहीं रह सकता, किसी किसी समय उदासी आ ही जाती है। तो उसके बाद क्या करना है आपको? रिलैक्स, रिलैक्स कर रहे हो। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लो। थिंक अबाउट वेज टू कम आउट ऑफ सैड मूड, थिंक, सोचो, किस बारे में? अबाउट वेज, तरीकों के बारे में। टू कम आउट ऑफ सैड मूड, अपने सैड मूड से बाहर आने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश करो। डू समथिंग, कुछ करो। टू हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद करने के लिए, अपने आप को उदासी से बाहर लाने के लिए कुछ करो। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन सकते हो, और ड्रॉ अ पिक्चर, या फिर एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, राइट। और अगला टिप है टॉक टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों से बातचीत करो। आगे देखो, ये एक सर्वे है। फिल इन दिस सर्वे टू नो हाउ हैप्पी यू आर। इस सर्वे को हमने फिल करना है यहाँ पर, ये जानने के लिए कि आप कितने खुश हो। यूजिंग 1 to 7 स्केल, इसके लिए आपको एक स्केल यूज करना है, पैमाना यूज करना है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखे हुए हैं। ये देखो, ये लिखे हुए हैं 1 से लेकर 7 तक नंबर। राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द गिवन स्पेस बिफोर ईच स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स हैं ये। तो इन स्टेटमेंट्स के बाहर आपको नंबर लिखने हैं। नंबर कहाँ से देख के लिखने हैं? ये स्केल दिया हुआ है, देखो। अगर आप इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, मतलब कि आपको लगता है ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो आपको 1 नंबर देना है। अगर आप सिंपल डिसएग्री करते हो तो आपको 2 नंबर देना है। अगर आपको लगता है कि हल्का सा लगता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, तो फिर आपको 3 नंबर देना है। नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, ना तो आप एग्री करते हो ना ही डिसएग्री करते हो, यानी कि ना तो आपको लगता है ये बात ठीक है और ना ही आपको लगता है ये बात गलत है, तो आप इसको 4 नंबर दोगे, ठीक है। स्लाइटली एग्री, आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये ठीक है। एग्री, हाँ आपको नॉर्मली लगता है कि ये ठीक है। स्ट्रांगली एग्री,
आप कहते हो कि नहीं ये तो बिल्कुल ही ठीक बात है, एकदम 100% करेक्ट बात है, तो ये सोच के आपको ये नंबर देने हैं इसको। तो हम पढ़ते हैं इसको। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको नंबर दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिर इनका टोटल करके हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या मिला है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या फिल किया है। ये देखो मैंने इसको ये फिल किया है इस तरह से। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, माई लाइफ इज द वे आई वॉन्ट इट। मेरी लाइफ उसी तरीके की है जैसा कि मैं इसको चाहती हूँ। तो कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ से ऐसे खुश नहीं होता, किसी की भी जिंदगी ऐसी नहीं होती कि हाँ जैसी मैं चाहती हूँ या जैसी मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी एग्जैक्ट वैसी ही है। तो मैं इस बात को ठीक नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ, मैंने इसको डिसएग्री कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, तो मैंने इसको डिसएग्री दिया है। तो मैं इसलिए मैंने इसके आगे कौन सा नंबर लिखा है, 2। ठीक है। द कंडीशंस इन माई लाइफ आर एक्सलेंट। कंडीशंस मतलब कि जो स्थितियां हैं, हालात जो हैं, वो मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं। एक्सलेंट मतलब सबसे अच्छे हैं, मेरी जिंदगी के हालात सबसे अच्छे हैं। तो मैंने इसको दिया है नंबर 4। नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, कि ठीक भी है बात गलत भी है, नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी के हालात हाँ एक्सेलेंट भी नहीं है लेकिन इतने बुरे भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे पास जितना कुछ है उतना कुछ औरों के पास नहीं है। तो औरों से, जो जिन लोगों के पास काफी कुछ अभाव है, उनसे मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, बहुत कुछ है भी सही मेरे पास और बहुत कुछ नहीं भी है। तो इसलिए मैंने इसको दिया है 4, कि ना तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ और ना ही इस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ। नंबर अगला है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ। हाँ मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत असंतुष्टि हर किसी के जीवन में रहती है। पूरी तरह से लाइफ में हैप्पी कोई भी नहीं होता। तो इसलिए स्लाइटली डिसएग्री, कि थोड़ा सा मैं असहमत हूँ इस चीज से, तो इसलिए मैंने इसको 3 नंबर दिया है। So far I have got all the important things in life. So far, अब तक मैंने जिंदगी की सभी इंपॉर्टेंट चीजों को पाया है, मुझे मिली है। मतलब कि जिंदगी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मुझे मिली हैं। तो इस बात से मैं एग्री करती हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कुछ नहीं मिला, ठीक है बहुत कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ मिला। तो वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। हमारे पास जो है, जितना है, उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए परमात्मा का, जिंदगी का भी धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 6 नंबर दिया है। इफ आई कुड लिव माई लाइफ एवर अगेन, अगर मैं अपनी जिंदगी दोबारा जी पाऊं, आई वुड चेंज ऑलमोस्ट नथिंग। तो मैं लगभग जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं करूंगी। लगभग ऐसा ही है कि कुछ भी चेंज नहीं करूंगी। स्लाइटली एग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन स्लाइटली एग्री करती हूँ क्योंकि कोई ना कोई असंतुष्टि, कोई ना कोई अनहैप्पीनेस लाइफ में होती है। तो अगर जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिले तो कुछ ना कुछ चेंज तो इंसान करना चाहेगा ही। तो स्लाइटली एग्री, मैंने इसको 5 नंबर दिए हैं। तो इनको टोटल करेंगे 2 4 3 6 5, इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल बैठेगा 20। 4 और 2 6, 6 and 3 9, 9 and 6 15, 15 and 5 20। तो 20 के हिसाब से अपना स्कोर चेक करते हैं। देखो जो 5 से लेकर 9 तक जिसका स्कोर आएगा वो तो बिल्कुल ही खुश नहीं है, अनहैप्पी है वो। जिसका इतना स्कोर आएगा वो अनहैप्पी है। जिसका 15 से लेकर 19 के बीच का स्कोर आएगा वो स्लाइटली अनहैप्पी है। तो मेरा 20 आया है स्कोर, तो मेरा क्या है रिजल्ट, नेचुरल। तो मेरा सर्वे, माई सर्वे रिजल्ट क्या है, आई एम नेचुरल। कि साधारण सी जिंदगी है मेरी, कुदरती सी जिंदगी है, कि मैं जिंदगी में खुश हूं। कुछ चीजें नहीं मिली उसके लिए असहमति भी है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल सी लाइफ है मेरी। राइट। नेक्स्ट पेज है फ्रेंडशिप पजल। फ्रेंडशिप पजल को रीड करते हैं। अ फेथफुल फ्रेंड इज अ ट्रेयर इन लाइफ। एक वफादार मित्र जो होता है, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, वो जीवन में एक खजाने की तरह होता है। फेथफुल फ्रेंड्स आर बियॉन्ड प्राइस।
जो वफादार दोस्त होते हैं वो अनमोल होते हैं। बियॉन्ड प्राइस का मतलब उनका कोई मोल नहीं होता। नो अमाउंट कैन बैलेंस देयर वर्थ, किसी भी कीमत से उनकी तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपको सॉल्व करनी है। उसके लिए आपको अक्रॉस भी दिए गए हैं और डाउन भी दिए गए हैं। पहले हम ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉसवर्ड को फिल करना इजी हो जाएगा। फ्रेंडशिप इज अबाउट, नंबर 4 पे है ये, फ्रेंडशिप इज अबाउट। तो इसमें क्या आएगा, फ्रेंडशिप जो है वो किस बारे में होती है, लव के बारे में, प्यार के बारे में होती है। अ फ्रेंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ, दोस्त को और क्या कह सकते हैं, उसको बडी कह सकते हैं। अ फ्रेंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ बडी। फ्रेंड्स केयर अबाउट द सेफ्टी, जो दोस्त होते हैं वो सेफ्टी के बारे में केयर करते हैं। एंड डैश ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में केयर करते हैं। प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, सुरक्षा, ये है प्रोटेक्शन। जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में परवाह करते हैं। गुड फ्रेंड्स ट्राई टू मेक ईच अदर, जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, हैप्पी, खुश रखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स टेंड टू हैव अ लॉट इन डैश, जो दोस्त होते हैं उनकी आदत होती है कि वो बहुत सारी चीजों को क्या रखते हैं, कॉमन रखते हैं। फ्रेंड्स डैश ईच अदर थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड, जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे समय में और बुरे समय में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट, जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अच्छे समय में और बुरे समय में। तो डाउनवर्ड्स क्या है, फ्रेंड्स गिव ईच अदर, दोस्त एक दूसरे को क्या देते हैं, डैश टू मेक बेटर चॉइसेस, यहां पर आएगा एडवाइस, दोस्त एक दूसरे को अच्छी चॉइस के लिए सलाह देते हैं। अ फ्रेंड इज समवन हु कैन डैश यू बेटर देन मोस्ट पीपल, एक दोस्त वो होता है जो कि आपको क्या कर सकता है, और लोगों के अलावा क्या कर सकता है, अच्छी तरह से समझ सकता है। तो यहाँ पर आएगा अंडरस्टैंड, ये है ना ऑप्शन अंडरस्टैंड, तो इसमें आएगा अंडरस्टैंड। अ फ्रेंड इज अ डैश हु यू लाइक टू बी विथ, एक फ्रेंड एक ऐसा साथी होता है, कंपेनियन, यहाँ आएगा कंपेनियन, who you like to be with, जिसके साथ आप रहना पसंद करते हो। Sometimes friends can also be dash, कुछ कई बार दोस्त जो होते हैं वो आपकी फैमिली की तरह भी हो सकते हैं, आपके दोस्त आपकी फैमिली की तरह भी हो सकते हैं। फ्रेंडशिप कैन बी अ लॉट ऑफ फन, जो दोस्ती है वो बहुत ही मजेदार होती है, फन क्रिएट करती है दोस्ती। It is nice to have a friend with a sense of humor, यहाँ पे आएगा ह्यूमर, कि एक ऐसा दोस्त जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसके मजाक करने की शक्ति बहुत अच्छी हो, जिसकी मजाक करने की सेंस बहुत अच्छी हो, तो वैसा दोस्त होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो देखो ये फिल किए हुए हैं पेजेस जो कि मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, इनको देख के हम अब इसको फिल कर सकते हैं। जैसा कि 4th नंबर पर 1 नंबर क्या है, फ्रेंड्स गिव ईच अदर एडवाइस, तो 1 नंबर में हम एडवाइस फिल करेंगे, ये लिखा है एडवाइस। 2 नंबर में अंडरस्टैंड, आप यहां से इनको देख के आप इनको फिल कर सकते हो, ये देखो 2 नंबर में अंडरस्टैंड। और 3 नंबर में कंपेनियन, ये देखो 3 नंबर यहाँ है COMPANION, राइट। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में देखो लव, तो 4 यहाँ है LOVE, लव। क्रॉसवर्ड में जब इस तरह से रीड करते हैं तो ये अक्रॉस होता है, और जब ऐसे लंबा वर्टिकल रीड करते हैं तो इसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, डाउन, अक्रॉस या फिर डाउन। नंबर 5 में क्या है, फैमिली, ये देखो नंबर 5 में FAMILY। 6 नंबर में क्या है, बडी,
ये देखो BUDDY। 7 में है फन, ये 7 में फन। 8 में है प्रोटेक्शन, ये देखो प्रोटेक्शन। 9 में है ह्यूमर, ये HUMOUR। और 10 में है हैप्पी, दिस इज हैप्पी, HAPPY। 11 में है कॉमन, COMMON। और 12 में है सपोर्ट, SUPPOR। So that's all for today. This is your homework. Complete pages 5 to 7 in your book. Have a very nice day. Thank you.